बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और सेकंड हमारा इसका होगा सब टाइटल वो है इट्स असम्पशन, शेड्यूल और डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल्स क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन। आपने पर देखा होगा किसी भी इकोनॉमिक्स लॉ में ये लाइंस मस्ट लिखी होते हैं इन ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हर एक लॉ में, इकोनॉमिक्स लॉ में लिखी ही होती है। इन ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज विद द यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं और फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं। जो होते हैं ना वेरिएबल फैक्टर, वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसे बढ़ा देते हैं, और जब हम प्रोडक्शन को डिक्रीज करना चाहते हैं और उसे हम कम कर देते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेट होते हैं। यानी कि इंक्रीज हमने प्रोडक्शन करनी है तो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर देना है, जब हमने प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है तो हमने वेरिएबल फैक्टर को डिक्रीज कर देना है। लेकिन जो होते हैं फिक्स फैक्टर, वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपने पे करने ही करने होते हैं। बेशक आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें, कम प्रोडक्शन करें, बेशक ना ही करें, लेकिन आपको फिक्स फैक्टर पे करने ही करने होते हैं। आप इसकी एग्जांपल इससे ले सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर में आ जाता है बिजली। आप जितनी ज़्यादा मशीनें ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको बिल वगैरह पे करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल, जितनी आप ज़्यादा गुड्स वगैरह बनाएंगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होगा। और जो होता है फिक्स फैक्टर, उसमें ये एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसा कि लैंड का, आपने कोई भी फैक्ट्री वगैरह रेंट पे ली हुई है, बेशक 1 महीने के लिए बंद हो गई है फैक्ट्री, 1 महीने के लिए, तो आपने रेंट क्या करना है, पे करना ही करना है, ठीक है। देन हम अपनी डेफिनेशन के वापस आते हैं, वो है व्हेन द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज विद द यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर। उन्होंने कहा जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ, देन हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट। देन हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक पॉइंट तक, अप टू अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट तक इंक्रीज होती है। आफ्टर दिस पॉइंट, उस पॉइंट के बाद क्या होता है, इट विल बिकम लेस एंड लेस। देन उसके बाद क्या हो जाती है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम से कम होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हमारी इसमें जो होती है ना लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट में हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, थर्ड में हमारी डिक्रीज होती है, फर्स्ट में इंक्रीज होती है, सेकंड में हमारी डिक्रीज होती है, और थर्ड में क्या होती है, हमारी नेगेटिव में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चली जाती है। देन हम इसके अजम्पशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, चेंज ना होना। टेक्नोलॉजी तो वो तो आप सबको पता ही है, जो भी मशीन वगैरह यूज़ कर रही हैं। तो हमारे फर्स्ट अजम्पशन का मतलब क्या होता है, अजम्पशन का मतलब होता है फर्ज करना, अज्यूम करना, ठीक है। तो हमने फर्ज क्या करना है, अज्यूम क्या करना है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करें, वो चेंज ना करें। एक बार जो यूज़ कर लिया उसके बाद वही फर्दर यूज़ करें। सेकंड हमारा अजम्पशन क्या है, शॉर्ट रन, इन ऑपरेशन इन द शॉर्ट रन, यानी कि ये हमारे जो भी है लॉ वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में अप्लाई हो सकता है। बिकॉज इन लॉन्ग रन फिक्स इनपुट बिकम वेरिएबल। जो होते हैं ना लॉन्ग रन, उसमें हम जो होती है हमारी फिक्स फैक्टर यानी कि लैंड, उसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम होता है। लेकिन जो होता है शॉर्ट रन, उसमें हमारा इतना टाइम नहीं होता कि हम फैक्ट्री वगैरह को चेंज कर सकें। तो देन ये लॉ किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में। देन हमारे आते हैं अपनी थर्ड अजम्पशन की तरफ, वो है फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या है, हमने अज्यूम किया है कि हमारे जो कुछ वेरिएबल फैक्टर ना वो फिक्स फैक्टर है, कुछ प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं ना वो क्या फिक्स फैक्टर है। तो इस हमारे सिर्फ इस्लाम में, बाकी से मैंने सिर्फ इस्लाम में हमारे 3 फैक्टर क्या फिक्स फैक्टर और एक सिर्फ वेरिएबल फैक्टर। 3 फिक्स फैक्टर कौन से हैं, लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे फिक्स है, ठीक है। हमने अज्यूम क्या किया, हमारे लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिक्स फैक्टर है। देन वो हमारे पास फोर्थ अजम्पशन है वेरिंग प्रोपोर्शंस। वेरिंग प्रोपोर्शन क्या है, द वेरिएबल फैक्टर आर नॉट टू बी यूज इन द recurrent fixed proportion but the law is based upon the possibility of varying proportion। वेरिंग कहते हैं बढ़ाना, ठीक है, वेरिंग करना है, लेकिन बढ़ाना क्यों कहते हैं, ठीक है। हमारा इस लॉ का मकसद क्या है कि बढ़ाना, हमने अपनी प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ानी है। देन हमारी फिफ्थ अजम्पशन है वो है होमोजीनियस। होमोजेनिक कहते हैं
एक जैसी यकसा, ठीक है। तो हमने हमारा assumption क्या है, हमारी जो भी कमोडिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, वो क्या होमोजीनियस हो, यानी कि उसकी नेचर और क्वालिटी एक जैसी हो, सब कमोडिटी की एक जैसी क्वालिटी हो। हमारा लास्ट assumption क्या है, सिंगल वेरिएबल फैक्टर। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा वेरिएबल फैक्टर इसमें कितने हैं, सिर्फ एक है। सिंगल का मतलब भी एक ही होता है ना, वो कौन सा है, लेबर। देन हम इसके शेड्यूल की तरफ आते हैं। शेड्यूल को आपने जब भी बनाना है तो डायग्राम को डेफिनेशन को देखते हुए बनाना है। डेफिनेशन में हमारे क्या है कि जब हमने वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ लगाना है तो हमारा मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगी एक पॉइंट के बाद। उसके बाद क्या होगी, हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम से कम होना शुरू हो जाएगी। देन हमने इसी की तरह बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट रो में लिखना है वो है यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सेकंड हमारी रो होगी मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। MP मार्जिन प्रोडक्टिविटी, L मतलब लेबर को, ठीक है। TP टोटल प्रोडक्टिविटी, L मतलब लेबर। AP एवरेज प्रोडक्टिव। देन हमने डेफिनेशन में क्या, हमारी मार्जिन वेरिएबल फैक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना अप टू 7 पॉइंट तक, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर को कब तक इंक्रीज किया, 7 पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के बारे में डेफिनेशन में क्या था कि हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है 1 पॉइंट तक। तो हमने इंक्रीज किया 2, 4, 6, ठीक है। हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या इंक्रीज हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, 1 पॉइंट के बाद हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो सेकंड हम स्टेज पे आते हैं, उसमें हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम होती है। 6 के बाद क्या आएगी, 4, 2, 0, ठीक है। देन हमारी थर्ड स्टेज क्या थी, हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू, नेगेटिव हो गया। तो हमारे थर्ड स्टेज में -2 आ गया। देन हम आते हैं अपनी थर्ड कॉलम की तरफ, वो है TP। टोटल कैसे लिखते हैं, फर्स्ट एज इट इज 2 MP 2 TP लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, थर्ड में हम क्या लिखेंगे, सेकंड में TP का 2 और MP का 4 सेकंड कॉलम में, जो सेकंड रो में है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 6। थर्ड में हम किस तरह TP लिखेंगे, सेकंड रो पे जो है TP का 6 है ना, और हमारा MP थर्ड रो पे क्या है 6, इन दोनों को प्लस किया 12 आ गया। इस तरह एक इसका लेना है और नीचे वाला MP का लेके हमने प्लस करके TP बना लिया। उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट कॉलम पे, सेकंड लास्ट पे, APL का फार्मूला क्या होता है, TP डिवाइडिंग बाय L या वेरिएबल क्वांटिटी होती है ये वाला, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। TP हमारे पास 2 है और वेरिएबल फैक्टर 1 है फर्स्ट कॉलम रो में। तो हमारा 2 पे 1 पे डिवाइड किया क्या हो गया 2। थर्ड सेकंड में हमारी रो में क्या है, TP हमारा 6 है और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है 2 है। जब हमने 6 को 2 पे डिवाइड किया क्या आएगा, 3 आएगा। देन हम थर्ड कॉलम रो पे आते हैं, उसमें क्या है, TP हमारा 12 है और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है 3 है। 12 को 3 पे डिवाइड किया 4 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, 16 TP है और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या है 4 है। 16 को 4 पे डिवाइड किया क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट हम जाते हैं 18 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा 3.6, और देन फिर 18 को 6 पे डिवाइड किया तो 6 आएगा, और लास्ट में हम 16 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 2.28 आ जाएगा। देन हमने पहले ही बताया था कि हमने 3 स्टेज इसमें शो करवानी है। तो फर्स्ट स्टेज हमारी क्या है, MP हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो 2 से लेकर 6 तक जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, 3 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर तक। देन हमारे सेकंड स्टेज क्या है, हमारा मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी कब तक डिक्रीज हो रहा है, 6 पॉइंट तक। 6 पॉइंट तक हमारा मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, वो हमारी सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो लास्ट वाले मार्जिन वो स्टेज कौन सी है, थर्ड स्टेज है। देन हम इसके डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है यूनिट ऑफ वैल्यू फैक्टर और वाई एक्सिस पे MP TP और AP, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने जिस तरह इसमें लिखा हुआ है उस तरह हमने पहले डायग्राम बना लेनी है कि यूनिट ऑफ वैल्यू फैक्टर 7 तक है तो 1 के छोड़ के 7 तक लिख लेना। उसके बाद AP देखे इसके बाद दूसरे वाई एक्सिस पे लिखना है, तो सबसे हाईएस्ट रकम देखते हैं। तो सबसे हाईएस्ट क्या है 18, तो 18 तक हमने 2 के डिफरेंस से लिख लेना। लिखने के बाद हमने इसका बना लेना है। सबसे पहले MP का बनाएंगे, 1 पे क्या है 2 है,
1 पे 2, इस तरह इस तमाम एमपी बन जाएगा। इसके बाद हम एपी बना लेंगे और टीपी बना लेंगे। बनाने के बाद आपने स्टेज को डिफाइन किस तरह करना है। स्टेज 1 पे आते हैं। स्टेज 1 पे क्या है, हमारा एमपी क्या है, इंक्रीज हो रहा है अप टू थर्ड वर्कर तक, यानी कि हमारा तीसरे वर्कर तक हमारा एमपी क्या है, इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज में। और हमारा एमपी बड़ा ज़्यादा है, ग्रेटर देन क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी, यानी कि एपी हमारा कम है और एमपी हमारा ज़्यादा है। और हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या रही है, इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि हम इंक्रीजिंग रेट इस तरह कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो फर्स्ट पे क्या थी 2, सेकंड में क्या 6 के बाद क्या 12, कितनी ज़्यादा बढ़ गई ना, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रेट। तो देन हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज में क्या है, एमपी हमारी क्या डिक्रीज हो रही है 6 यूनिट तक। थर्ड स्टेज में कितने यूनिट आते हैं, 6 तक करते हैं। तो हमारे जो एमपी हमारा क्या होगा, 6 स्टेज तक सिर्फ गिरेगा ही गिरेगा। और हमारा एमपी इंटरसेक्ट करेगा, यानी कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि हमारा जो एट 4th यूनिट ऑफ लेबर एमपी कट कर रहा है एपी को, या फिर कह सकते हैं एमपी इक्वल टू एपी। आफ्टर दिस एमपी कर्व इज लोअर देन एपी, यानी कि 4th पॉइंट के बाद हमारा एमपी कम हो गया और एपी बढ़ गया है। लेकिन 4 पॉइंट से पहले पहले हमारा एमपी बड़ा ज़्यादा था और एपी कम था। दैट टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि हमारा टीपी बढ़ रहा है लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से पहले बढ़ रहा था। लास्ट हम स्टेज पे आते हैं, वो उसमें स्टेज में क्या, आफ्टर 6 यूनिट ऑफ लेबर देन एमपी बिकम नेगेटिव। तो हमारा एमपी क्या है, नेगेटिव में चला है। देखिए 7 पॉइंट पे हमारा एमपी क्या है, -2 है। द एपी कंटिन्यूस फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, हमारा जो एपी है वो फॉल कर रहा है, गिर रहा है, लेकिन क्या पॉजिटिव है। आफ्टर 6 यूनिट टीपी डिक्लाइन विद द एम्प्लॉय ऑफ मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। 6 पॉइंट के बाद 6 लेबर के बाद हमारा जो टीपी है वो क्या गिरना शुरू हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, उसके assumption, उसका डायग्राम और शेड्यूल। अगर आपको कोई भी मसला है तो मुझे कमेंट में पूछे, मैं आपको एब्सोल्युटली जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।